गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 गणित की क्लास में पढ़ेंगे त्रिभुज। बच्चों, त्रिभुज को पढ़ने से पहले उससे महत्वपूर्ण कुछ सूत्र एवं परिभाषाएं हैं, पहले उन पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो बच्चों, जैसा कि त्रिभुज नाम है उसके अनुसार त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज की परिभाषा के अनुसार तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे बच्चों, तीन भुजाओं से घिरी हुई कोई भी आकृति है, ये आपके सामने त्रिभुज हो गया है। त्रिभुज में जो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे उससे संबंधित आगे सर्वांग समता है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे, निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला बिंदु हमारा है, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि उनके शीर्षों के बीच संगतता इस प्रकार की हो कि उनकी संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर हों। तो बच्चों, जैसे कि दो त्रिभुज दिए जाएंगे, एक ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है। मान लीजिए पहला ABC है और दूसरा PQR है। तो बच्चों, जब पहली परिभाषा के अनुसार दो त्रिभुज सर्वांग सम तब होंगे जब उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण समान होंगे, यानी कि बराबर होंगे, तो दोनों भुजाएं तो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे। जैसे कि संगत भुजाओं से आशय है, तो बच्चों आपके सामने दो त्रिभुज बने हैं, एक ABC है और एक PQR है। तो संगत भुजाओं से आशय है कि त्रिभुज ABC और PQR में AB के संगत भुजा PQ मान लीजिए है और BC के संगत भुजा आपकी QR है और AC के संगत भुजा आपकी PR है। तो बच्चों, जब ये भुजाएं बराबर होंगी तो एक प्रमेय हुआ करती है कि भुजा 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 सर्वांग समता से ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब बात आती है संगत कोण की। तो बच्चों, जिस प्रकार भुजाएं बराबर हैं, संगत भुजाएं बराबर हैं, उसी प्रकार संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। तो त्रिभुज ABC और PQR में देखेंगे कि हम ये मानते हैं कि कोण B के बराबर यदि कोण Q होगा और कोण C के बराबर कोण R होगा और कोण A के बराबर जब कोण P होगा, तब ये कोण 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो बच्चों, ये तो रहा आपकी पहली परिभाषा के अनुसार। दूसरा बिंदु है या दूसरी परिभाषा कहिए, दूसरी परिभाषा आपकी है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतरित कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतरित कोण के बराबर हैं तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो ठीक इसी प्रकार आपका जो है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम तब होंगे दूसरे बिंदु के अनुसार कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं कह रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC है और PQR में यदि हम ये देखें कि इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो बच्चों दूसरी परिभाषा के अनुसार दोनों त्रिभुजों में इनकी दो भुजाएं, जैसा कि हमने बताया, AB के बराबर PQ है और AC के बराबर PR है। और कहा गया अंतरित कोण, मान लीजिए कोई भी कोण मान लेते हैं, हम ये कोण मान लेते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं प्रमेय के अनुसार कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। बच्चों, तीसरा बिंदु है आपका कि किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बच्चों, ये स्पष्ट है कि यदि किसी त्रिभुज में बात करते हैं, जैसे कि हम त्रिभुज ABC की बात करते हैं, यदि इसमें ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख जो कोण होंगे वो बराबर होंगे, यानी इस भुजा के सम्मुख सामने कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये है, तो ये कोण बराबर होंगे। यदि ये भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर होंगे। तो बच्चों, इस प्रकार आपका तीसरा बिंदु जो क्लियर हुआ। चौथा बिंदु जो आपका है थोड़ा सर्वांग समता से संबंधित है। चौथे बिंदु के अनुसार ये कह रहा है, चौथे बिंदु के अनुसार यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा उनकी अंतरित भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों व
उनकी अंतरित भुजा के बराबर हों तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इस बिंदु का आशय है कि यदि दो त्रिभुज दिए गए हैं, मान लीजिए, फिर हम त्रिभुज लेके चलते हैं। एक हमारा ABC है और दूसरा हमारा PQR है। तो चौथे बिंदु के अनुसार वो ये कह रहा है कि दो कोण, मान लीजिए हम ये कोण त्रिभुज ABC और PQR की बात करते हैं, तो ABC में B कोण और PQR में Q कोण, ये और C कोण का मतलब इसमें R कोण, ये कोण बराबर हैं। और मान लीजिए इसकी एक भुजा, ये भुजा जो है बराबर यदि है तो बच्चों कोण भुजा कोण सर्वांग समता से ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और बच्चों सर्वांग सम का जो चिन्ह है वो बराबर के ऊपर ये तिरछी लाइन होती है, तो इसे सर्वांग सम कहते हैं। ये आपका सर्वांग सम का चिन्ह है। तो बच्चों अब आते हैं बिंदु 5 की तरफ, या यूँ कहिए परिभाषा 5 की तरफ। 5 परिभाषा बिंदु 3 की उल्टी है। बिंदु 3 में कहा गया था इसी यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो उनके सम्मुख कोण समान होंगे। ठीक इसकी विपरीत 5वीं है आपकी कि यदि किसी त्रिभुज के में दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजा बराबर होगी। तो बच्चों जैसे कि माना हमने त्रिभुज ABC में हमने ये माना ये कोण बराबर हैं परिभाषा के अनुसार, तो इनके सम्मुख कोण यानी तो इनकी सम्मुख भुजा बराबर होगी, यानी कि B कोण के सामने की भुजा AC और C कोण के सामने की भुजा AB। बच्चों ध्यान रहे बिंदु 5 के अनुसार यदि B कोण बराबर C कोण है तो इनके सामने की भुजा बराबर होगी, अतः AB बराबर AC होगा। बच्चों नंबर 6 जो आपका है, नंबर 6 में कह रहा है दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। स्पष्ट है परिभाषा के अनुसार यदि दो त्रिभुज आपको दिए जाएं और दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होंगी, जैसा कि पहली परिभाषा में बताया गया था, तो उसके अनुसार दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। नंबर 7 है कि दो समकोण त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण व संगत भुजा के बराबर है तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो बच्चों जहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात आती है तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनता है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। परिभाषा के अनुसार जो कह रहा है कि दो समकोण त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण व संगत भुजा के बराबर यदि है, तो बच्चों जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने दो त्रिभुज हैं, एक ये है और एक ये है, इसका नाम हमने ABC दे दिया है और इसका नाम PQR हो गया है। तो बच्चों दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं, इसमें बिंदु B पर समकोण बन रहा है, इसमें Q पर। परिभाषा के अनुसार कर्ण 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं बच्चों। तो ये कर्ण बराबर है और एक संगत भुजा बराबर होनी चाहिए, कर्ण के अलावा एक संगत भुजा भी बराबर हो, यानी कि हम ये मान के चलते हैं ये बराबर इस त्रिभुज में ये है, भुजा BC बराबर QR है और कर्ण तो इसमें AC है और इसमें PR है। अगर परिभाषा के अनुसार ये कह रहा है कर्ण के अलावा एक संगत भुजा भी बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। बच्चों एक चीज और बताना चाहेंगे कि जब दो भुजाएं बराबर हैं, कर्ण बराबर है और एक संगत भुजा बराबर है, तो दोनों समकोण त्रिभुज हैं, इसलिए इनके तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। तो हमारी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से जो आगे ऊपर पढ़ चुके हैं उसके अनुसार दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। बच्चों इसी क्रम में आगे बिंदु दे रहा है नंबर 8, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। बच्चों ये त्रिभुज के बारे में सत्य है और इस पॉइंट को याद करना होगा आपको। जैसा कि बिंदु में इसमें परिभाषा में कह रहा है
कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो, यानी कि ये जो दिया गया है इसमें कोई भी दो भुजाएं बराबर नहीं है, तो कह रहा है जैसा प्रतीत हो रहा है कि बड़ी भुजा ये है, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा। अगला बिंदु है आपका कि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। बच्चों ठीक 8वां बिंदु जो था उसकी उल्टा है ये। 8वें बिंदु में कह रहा था कि दो भुजाएं समान ना हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा। ठीक 9वां बिंदु ये है कि यदि ये कोण समान ना हो, मान लीजिए इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण समान नहीं है, तो जो बड़ा कोण दिखाई देगा आपको उसके सामने की भुजा बड़ी होगी। और लास्ट बिंदु है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो 10वां बिंदु आपका है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इस बिंदु को, इन बिंदुओं को आप याद करें, याद रखेंगे। इनसे ही संबंधित आगे आपकी है प्रश्नावली 7.1। बच्चों जो भी महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाएं आपको 1 से लेकर 10 तक बताई गई हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रही हैं तो हमारा ये वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, और बार बार देखने से जो भी आपको जहाँ भी परेशानी है उस बिंदु को समझ सकते हैं। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका समाधान अवश्य पहुँचाएंगे। तो बच्चों अब आगे चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 7.1।